Hello guys, welcome to the video of connecting your Google Tools with N10। तो Google Tools को सेटअप करने के लिए Google Tools में बता दूं कौन कौन से हम चाहें तो अपने गूगल शीट कनेक्ट कर सकते हैं, गूगल ड्राइव, डॉक्स, चैट, एड्स, लाइक जितने भी गूगल के टूल्स हैं हमारे पास जो पब्लिकली अवेलेबल हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एवरी टूल वी कैन कनेक्ट विद N10। उसके लिए क्या करना होता है, हमको एक ऑथ प्रिपेयर करना होता है। कैसे करते हैं हम लोग ऑथ प्रिपेयर? लेट्स सी। सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे एक ट्रिगर नोड लगा देते हैं। ट्रिगर नोड लगाने के बाद लेट्स सपोज अगर मैं अपने डॉक्स क्रिएट करना चाहता हूँ, ऑटोमेटिकली मैं यही से अपने डॉक्स लिखवाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, गूगल डॉक्स, ये रहा गूगल डॉक्स पे जाऊंगा। हमारे पास ऑप्शंस है गूगल डॉक्स के अंदर, हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हम डॉक्यूमेंट बनाना है, हमें डॉक्यूमेंट रीड करना है, डॉक्यूमेंट अपडेट करना है। काफी सारी चीजें हम गूगल डॉक्स की कर सकते हैं। तो पहले एक काम करता हूँ, अभी मुझे सेट करना है करंटली। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये मेरा पहले का डॉक्यूमेंट ये है, लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा है, तो इसको आई शुड लीड काट देता हूँ ताकि तुम लोग भी ठीक से देख पाओ। यस, डिलीट इट। अब तुम्हें कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, जैसे तुम्हारा गूगल डॉक्स पे जाओगे क्रिएट के लिए, तो यहाँ पे मुझे अपने क्रेडेंशियल्स जनरेट करने पड़ेंगे। क्रेडेंशियल्स कैसे जनरेट करूंगा? मैं जाऊंगा सबसे पहले console.cloud.google.com, ये मेरी साइट है नॉर्मल। चला जाऊंगा, जाने के बाद मैं यहाँ पे, अच्छा, तीन चीजों का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, कि तुम्हारा जो अकाउंट है उसके अंदर टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होना चाहिए। सेकेंड, टू स्टेप वेरिफिकेशन के अंदर तुम्हें उसके अंदर अपना नंबर ऐड करना पड़ेगा, है ना। और हो सकता है कि लाइक तुम्हें ईमेल नंबर, दोनों चीजें ऐड करनी पड़े। टू स्टेप वेरिफिकेशन अपने ईमेल का ऑन कर लेना। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, एक तुम्हें एक सेम एग्जैक्ट ऐसा तो नहीं मिलेगा, तुम्हें क्या करना है, अपना एक प्रोजेक्ट बनाना है। यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई देगा, तुम्हें एक अपना प्रोजेक्ट बनाना है। यहाँ पे ऐसे आना, एक कोई भी प्रोजेक्ट सेटअप करना। लेट्स सपोज N8N ऑटोमेशन करके एक मैंने प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया। ऑर्गेनाइजेशन नहीं, मुझे कोई ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट नहीं करनी है, ठीक है। जैसे ही आप इतना करोगे तो आपका एक जो प्रोजेक्ट है क्रिएट हो जाएगा। जैसे, और उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, लाइक नॉर्मली यहाँ पे क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर लेना N8N ऑटोमेशन। जैसे ही सिलेक्ट करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तुम्हें अपने जीमेल का वेरिफिकेशन ऑन करना है, वेरिफिकेशन ऑन, टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने के बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाना है। इतना काम करने के बाद तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे आओगे, एपीआईज अपना तुम्हें सेटअप करना है ऑन, ठीक है, ऑन। जैसे ही तुम यहाँ पे आओगे तुम्हें नॉर्मली कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये। अब तुम्हें सिंपल इस फॉर्म को फिलअप करना है, दैट्स इट। इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद हमारा एक स्टेप हो चुका होगा। ये क्या है कि और क्या है, लाइक हमें अपनी, लेट्स सपोज जैसे हम ऑटोमेशन करते हैं और बाहर की साइड कुछ गड़बड़ हो जाती है। लेट्स सपोज बाहर इन द सेंस हमने ऑटोमेशन लगाया यहाँ से, आ, ये जो हमारा गूगल क्लाउड है, इससे हम कई सारी चीजें कर सकते हैं। हम आउटर वर्ल्ड में लेट्स सपोज हमने कुछ किया और वहां पे किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, तो वो यहाँ पे गूगल इसको सपोर्ट कर सकता है, ठीक है, मतलब गूगल पे रिपोर्ट कर सकता है। तो उसके लिए हमें अपनी डिटेल्स देनी पड़ती है, अपनी सिक्योरिटी जो जो हमें लगानी है, वो सारी की सारी सिक्योरिटीज हम यहाँ से लगा सकते हैं इस फॉर्म के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, एक नॉर्मली एक ऐप का नेम, मतलब कुछ भी डाल देना है यहाँ से, मैं N10 ऑटोमेशन, ठीक है। एक सपोर्ट ईमेल में डाल देता हूँ, यही डाल देता हूँ सेम एग्जैक्ट। इंटरनल एक्सटर्नल, अब अगर तुम्हारे पास, अगर तुम कोई बाहर का कोई एक्सटर्नल यूआरएल है तुम्हारे पास, लेट्स सपोज तुम्हारा N10 की वेबसाइट पे होस्ट है या फिर किसी पर्सनल वेबसाइट पे होस्ट है, तो तुम इंटरनल करोगे। जैसे मेरा N10 चल रहा है लोकली, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्सटर्नल करूँ। मेरा N10 है लोकली, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा एक्सटर्नल, सिंपल। और उसके बाद यहाँ पे ईमेल, ईमेल भी मैं सेम ही डाल देता हूँ, सच मुझे कुछ इशू नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी मैं सब कुछ लोकली ही करने वाला हूँ। आई एग्री विद टर्म्स एंड कंडीशन एंड क्रिएट। जैसे ही मैं इसको क्रिएट करूंगा, मेरा सारा का सारा सेटअप हो चुका होगा। अब मुझे खाली अपनी, लाइक ये क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट जनरेट करना रहेगा, ठीक है। ये मेरा ऑथ सेटअप हो चुका है, अब मुझे इसके अंदर कुछ नहीं छेड़ना है, ठीक। मैं वापस आऊंगा यहाँ पे,
एपीआईज एंड क्रेडेंशियल्स, मुझे अपने क्रेडेंशियल्स जनरेट करने हैं टू कनेक्ट माय गूगल टूल, जितने भी अवेलेबल टूल्स हैं उन सबको मुझे एनी टाइम से जनरेट करने के लिए। हमेशा याद रखना कि तुम्हारा चाहे गूगल डॉक्स हो, शीट हो, ईमेल हो, है ना, कोई भी गूगल का टूल हो, इन्हीं चीजों से कनेक्ट होगा। एक बार तुम सेटअप कर दोगे ये गूगल के क्रेडेंशियल्स, आईडी एंड सीक्रेट की, तुम्हारा जितने भी टूल्स होंगे बस तुम्हें यहाँ पे आके इनेबल करना है और वो टूल तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो एक ही क्रेडेंशियल से। ठीक है, अब क्या करना है, हमने अपना टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लिया, क्लाउड कंसोल पे आ गए और प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया, है ना, अपने ऑथ सेटअप कर लिए। अब हमें क्रेडेंशियल जनरेट करना है। कैसे? क्रेडेंशियल्स के लिए अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे कैसे क्रेडेंशियल जनरेट सेटअप कर रहे हैं, ऑथ से। ऑथ टू, एक ऑथ होता है, एक ऑथ टू होता है। हमें ऑथ आईडी जहां से जनरेट करनी पड़ेगी। ठीक है, सर्विस अकाउंट भी कर सकते हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट मेथड। यहाँ पे थोड़ा इजी पड़ता है, मैं इसलिए चूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप, हम यहाँ पे वेबसाइट वेब पे कर रहे हैं तो यहाँ पे वेब सिलेक्ट कर लेंगे नॉर्मली, इससे कुछ एज सच फर्क नहीं पड़ता है। वेब एंड 8 एंड नॉर्मल। उसके बाद ऑथराइज जावास्क्रिप्ट ओरिजिन नॉर्मल, इसमें तुम कोई भी यूआरएल डाल दो चलेगा। मैं इसमें यहाँ से कॉपी करके ये वाले यूआरएल डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद रीडायरेक्शन, जब भी तुम्हारा लाइक वेरिफिकेशन हो तो कहाँ पर ये लाइक रीडायरेक्ट करे, मतलब ये वेरीफाई करने के लिए हमें क्या डालना है, ये वाला यूआरएल। जब ये इंटरनली वेरीफाई करेगा, अभी हम यहाँ पे साइन इन करेंगे यहाँ से, तो कैसे ये वेरीफाई कैसे वेरीफाई करेगा, तो उसके लिए हमारा ये रीडायरेक्शनल यूआरएल हमें यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट करेंगे, इट मे टेक अप टू 5 मिनट्स। ओके, बहुत जल्दी क्रिएट हो गया। हमें यहाँ पे दो चीजें मिल चुकी है, क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट। याद रखना कि क्लाइंट सीक्रेट तुम दोबारा नहीं देख पाओगे, तो इसे कहीं ना कहीं लाइक कॉपी पेस्ट करके रख लेना अपने पास, या फिर तुम बार बार इसे जनरेट कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। बट आई सजेस्ट कि तुम इसको लेके कहीं पे स्टोर करके रखो। ठीक, क्लाइंट आईडी में हमने क्लाइंट आईडी पेस्ट कर दी। और डोंट वरी, मैं ये जो हमारा सीक्रेट क्लाइंट सीक्रेट है, जैसे वीडियो कंप्लीट हो जाएगी मैं इस क्लाइंट सीक्रेट को यहाँ से डिलीट कर दूंगा। तो अभी तुम लोगों को दिख रहा है अभी तो, लेकिन तुम बाद में इसे यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, और यहाँ पे एचटीटीपी रिक्वेस्ट ऑल कर दिया मैंने, सिंपल। अच्छा एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे इसको क्रिएट नहीं किया, ओके नहीं किया है। मैंने यहाँ पे क्रिएट किया एंड देन मेरा जो ऑथ है वो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं साइन इन करूंगा सेम आईडी। यहाँ पे मेरे पास लाइक N10 is blocking, N10 automation complete verification. Your app is currently being tested. Only accessed by the developer who's tester. If you think you can access, contact a developer. अच्छा, मुझे क्या करना है अभी यहाँ पे आके, मुझे अपना टेस्ट यूजर सेटअप करना है। एक चीज और रह गई यहाँ पे, हमें क्या करना है, जैसे ही मैं वापस अपने लाइक इस पे आया, ऑथ कंसिस्ट पे कहाँ गया, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक ऑडियंस करके आएगा टैब। या तो मैं इसको टेस्ट पब्लिश ऐप कर देता हूँ, या फिर अपनी जो ऐप है उसको अगर टेस्टिंग में चलाना है तो यहाँ पे एक टेस्ट यूजर करके यहाँ पे अपना ईमेल डाल देता हूँ, दैट्स इट। मैं भी यहाँ पे पब्लिश ऐप कर देता हूँ तो कोई इशू ना आए। जैसे ही मैं अपनी ऐप को पब्लिश करूंगा, बूम, यहाँ पे एक बारी मुझे साइन अप और करना है सेम ईमेल से, एंड देन यहाँ पे एक वार्निंग आएगी एडवांस करके, कंटिन्यू द टाइम। ये वार्निंग कुछ नहीं है, जस्ट वेरिफिकेशन है। नाउ यू आर अ डेवलपर। अच्छा, ये याद रखना कि ये जो तुम्हारे लाइक इतनी ये तुम्हारी गूगल ड्राइव को देख सकता है, एडिट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, ये सारे के सारे एक्सेस तुम्हें इसे देने पड़ेंगे अगर तुम्हें चाहिए कि लाइक ये पूरी तरीके से एनिटन अच्छे से हम काम करवा पाए। तो इसके लिए आई सजेस्ट कि तुम एक दूसरी ईमेल आईडी बना लेना। ठीक है, दूसरी ईमेल आईडी अगर एक बार बना लोगे तो उस पे ऐसा तुम्हारे रिस्क कम हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने ओके किया, कंटिन्यू किया, एंड देन आई सक्सेसफुली कनेक्टेड। ठीक, अब मेरे जितने भी डॉक्स हैं, ये सारे के सारे डॉक्स ये देख पाएगा। लेट्स सी, है ना। अभी हमने क्या किया, गूगल डॉक्स है हमारे पास, क्रिएट करना है हमें, क्रिएट की जगह हमें लेट्स सपोज अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए हमारे पास काफी सारी चीजें आ जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, लेट इट बी, गेट आईडी, काउंट, डॉक्स, क्रिएट, एंड यहाँ पे व्हाट इट इज, देयर इज अ प्रॉब्लम लोडिंग पैरामीटर।
ओके, तो ये जो एरर आ रहा है, ये एरर क्या है बेसिकली? अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, सिंपल एरर आ रहा है। एरर क्या है कि मैंने अभी यहाँ पे अपना गूगल अकाउंट को कनेक्ट किया है, मैंने अभी इसे एक्सेस नहीं दिया है अपने डॉक्स को रीड करने का। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहीं पे सर्च करना है, डॉक्स। गूगल डॉक्स पे गया, मुझे शायद से अपने गूगल ड्राइव का भी एक्सेस इसे देना पड़े, और इसको कर दिया मैंने इनेबल। जैसे मैं इनेबल करूंगा, ये सारे जितने भी मेरे गूगल डॉक्स हैं सबका एक्सेस उस चीज को प्रोवाइड करवा देगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे ख्याल से मुझे ड्राइव का भी एक्सेस देना पड़ेगा। तो आई सजेस्ट कि तुम लोग अपना लाइक दूसरा ईमेल सेटअप करो, ठीक है। बूम। ठीक, अब मैं एक बारी दोबारा ये चीज यहाँ पे करता हूँ। मैं इस नोड को काट देता हूँ, अगेन सेम नोड को कनेक्ट करूंगा। डॉक्स, डॉक्स क्रिएट करा मैंने, डॉक्स। डॉक्स क्रिएट होंगे एंड देन या जितने भी मेरे फोल्डर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आने लगते हैं। ठीक है, टाइटल दिया मैंने समथिंग, समथिंग, ठीक। देन मेरा ये जो लाइक फाइल है वो क्रिएट हो गई। अब मुझे कैसे चेक करना है? डॉक्स डॉट गूगल डॉट स्लैश डॉक्स पे जा गया मैं। यहाँ पे जाकर मेरा एक डॉक्यूमेंट समथिंग नाम से क्रिएट हो चुका है। ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं है, हम चाहे तो इसके अंदर लिख सकते हैं, कंटेंट रख सकते हैं। इट्स अप टू मी। अब मुझे कोई और डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, लेट्स सपोज लाइक दिस। लेकिन अब जो जो मेरा गूगल अकाउंट है ये कनेक्ट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे एक और डॉक्यूमेंट लिखना है, समथिंग लाइक लाइक समथिंग टू, समथिंग टू किया, एग्जीक्यूट किया। जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे सक्सेसफुल आ गया। आने के बाद मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ, या बिना रिफ्रेश करे ही यहाँ पे समथिंग टू आ गया, ठीक।